करने से पहले एक मतलब जो होता है ना, एक मैसेज कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको जैसे रिव्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं, वैसे आपको और कहीं देखने को मिलेंगे नहीं। नंबर भले ही कम है पर क्वालिटी बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर वालों से भी ज्यादा बेटर है। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। फिल्म मेकर रिव्यू OnePlus 7 Pro और Huawei P30 Pro। तो अंबर, क्या किया गया इस बार, इन दोनों कैमरों को लेकर क्या किया तुमने? अभिषेक, शायद आपके व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के बाद सोचेंगे कि हमने वहां जाके शूट कैसे किया। हाँ, मतलब कहाँ ऐसे कहाँ चले गए? तालिबान के कैंप पे जाके? नहीं, तालिबान के कैंप पे तो नहीं गए, हम गए आपके इंडियन शूटिंग रेंज पे। जनाब जो है नेशनल लेवल के शूटर रह चुके हैं, नेशनल्स खेले हैं। कौन से वाले इसमें? मैं नेशनल खेलता रहता हूँ। नहीं मतलब क्या? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अंबर के नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में जब इन्होंने बंदूकबाजी की थी वो। तो शुरुआत करें, पहली फोटोग्राफ दिखाएं। अभिषेक, फोटोग्राफ से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो रिव्यू था ये हमने शूटिंग रेंज पे जो किया वो स्लो मोशन पे किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्लो मोशन जो है ऐसी जगह स्लो मोशन पे क्लिक किया जाए जहां पे एक स्पॉट हो दिखे और जो टफ हो, जो जहां पे स्पीड के साथ स्लो मोशन हो। चलिए तो पहली फोटोग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं। पहली गेंद दोनों ही खिलाड़ियों ने फेंक दी है, स्क्रीन के सामने है। इस फोटोग्राफ के पीछे कहानी बताइए क्या है? तो ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं अभिषेक, ये शूटर्स हैं, शॉटगन शूटर्स हैं जो ट्रैप कर रहे हैं। और इसमें एक शॉट जो है Huawei P30 का है और एक शॉट जो है OnePlus Pro का है। तो OnePlus Pro जो है वो फोटोग्राफ में थोड़ा सा ब्लर है, इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग इशू है, वेयर एज आपका जो Huawei P30 है वो परफेक्टली फोकस्ड है। फोरग्राउंड में जो कलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और जो शूटर्स की जो उन्होंने अपनी वेस्ट और जो टी शर्ट जो पहनी हुई है उसके कलर भी फाइन है, वेयर एज OnePlus में थोड़ा सा ब्लर है, जो कि फोटोग्राफ मुझे OnePlus की फोटो क्वालिटी अच्छी नहीं लगी इन टर्म्स ऑफ Huawei P30। नंबर कितने देंगे इन दोनों ही फोटोग्राफ में, OnePlus 7 Pro को, Huawei P30 Pro को? 10 में से 10 में से Huawei P30 को मैं 9 दूंगा। 9? हाँ, इतनी अच्छी फोटो है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है। और OnePlus 7 Pro को 5। चलिए अगली गेंद में ये स्क्रीन के ऊपर ये तो कुछ वीडियो सा लग रहा है। ये अभिषेक स्लो मोशन है, अगर आप ये देखें ये बैक से लिया गया है, ये शॉटगन का फुटेज नहीं है। ये जो 22 बोर यानी कि .22 जो पिस्टल होती है जिसमें रैपिड फायर, इंडिया ने ओलंपिक में भी गोल्ड जीता है। ये वाली गन पबजी पे मिलती है क्या? नहीं, ये पबजी तो यार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खेला, एक बार जरूर समझने की कोशिश की थी, मैंने अलग रख दिया था। बड़ा ये गन आपको पबजी पर दिखी है क्या, जो इन्होंने अंबर जो भी 22 बोर है? अगर दिखी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो खैर बैक से है, आप देखेंगे शूटर का हैंड उठना, जो जिस हिसाब से शूटर ने यूं करके हैंड उठाया है और आके होल्ड किया है, वो जो एक मूवमेंट उसने कैप्चर किया, परफेक्ट कैप्चर किया है। सेकंड, जब वो फायर करता है तो उसका शेल बाहर निकलता है, तो वो शेल निकलता हुआ आप देख सकते हैं इजीली। जबकि कैमरा जो है जो मोबाइल है इसके अंदर बहुत छोटे लेंस हैं और आपको बहुत नजदीक खड़ा होता है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल कैमरा की बात करें तो आप बहुत बड़े लेंसेज यूज करते हैं। जब आप बड़े लेंसेज यूज करते हैं फोकल लेंथ के, तो हर चीज मैग्नीफाइंग हो जाती है। इसमें छोटे लेंसेज हैं और एक डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, सेफ डिस्टेंस पे, उसके बाद भी इसने मोशन बहुत अच्छा पकड़ा है। और प्लस जो शेल निकल के आया है, ये जो शेल है ये भी बहुत अच्छा पकड़ा है। ये जो शॉट आपने देखा है स्लो मोशन, ये OnePlus 7 Pro का है। लेकिन Huawei P30 Pro कहाँ गया? Huawei P30 Pro पे आते हैं। मुझे उस पे जब मैं स्लो मोशन के लिए उस पे कैप्चर करता था तो वो स्लो मोशन का एक ऑप्शन दिखाता था कि आप उसको फ्रेम में रखिए और बटन दबा दीजिए, तो वो पूरा एक चक्री सी घूमती है और उसको वो पूरा स्लो मोशन को रिकॉर्ड करता है। उसमें फोकसिंग कहाँ होनी है, कैसी होनी है, उसमें टाइम लग जाता था। तो जब स्पॉट को हम कैप्चर कर रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनको मालूम है और अच्छे से मालूम है कि सेकंड का मतलब सेकंड के फ्रैक्शन में आदमी बल्ला उठा के चौका मार देगा, बास्केट कर देगा। वहां पे फोकसिंग के लिए आपको ये नहीं कि फ्रेम लगा के बैठे हुए हैं कि भाई इस पे चक्री घूमेगी तो जाके आप फोकस करना और ये कैप्चर करेगा, स्लो मोशन नहीं। वहां पे Huawei P30 ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया और मैं वो चीज रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। दूसरी गेंद के ऊपर OnePlus ने मारे हैं 10 में से 9, फिर 10 में से 9 और Huawei P30 Pro तो भैया डेड बॉल फेंक दिया आपने, बिल्कुल शून्य। अब तीसरी इमेज
क्या है भाई तीसरी इमेज या वीडियो? अभिषेक तीसरी इमेज है, शॉटगन पे चलते हैं। ये वीडियो है? शॉटगन, हाँ ये भी वीडियो है। शॉटगन लेकिन पबजी पर मिलते हैं, और वो भी एक तरीके के नहीं, शॉटगन कम से कम 4-5 तरीके के अलग अलग मॉडल की मिलती है पबजी में। ये वाली कौन सी मॉडल वाली है? अच्छा, पबजी का कोई एंडोर्समेंट नहीं है इसे। नहीं, पबजी के तो मतलब इसे कहा जाए। क्या आप पबजी के फैन हैं? अगर हैं तो भैया वीडियो को लाइक करो। तो अभिषेक, ये जो है आपका, जो आप शॉट इसमें देखेंगे और व्यूअर्स जो देखेंगे, ये शॉटगन में क्या होता है, क्ले पिजन होती है, क्ले टारगेट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से एक गोल कलर, मटकी जैसा होता है, गोल कलर की तश्तरी होती है, फ्लाइंग हाँ। सॉसर, छोटा सा फ्लाइंग सॉसर। हाँ। तो बचपन में फ्लाइंग सॉसर खेलते थे ना, हाँ। प्लास्टिक वाला उड़ता हुआ जाता था, मिट्टी का होता है। ये मिट्टी का होता है, मतलब क्ले का होता है, बहुत छोटा, इतना लेट्स से अबाउट दिस मच बिग, नॉट मोर देन दैट। और ये जो है मशीन इसको फेंकती है, तो ये मतलब ग्राउंड लेवल से मतलब फेंकती है, तो नीचे बेसमेंट बना होता है जहाँ मशीनें लगी होती हैं। तो वहाँ मैं बेसमेंट में गया और वहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, और जब मशीनें लगी हैं तो उसमें से मशीन जो है, क्ले जो है, बर्ड जो है वो मशीन पे आती है। इसमें बहुत सारी क्ले बर्ड्स लगी हुई होती हैं, तो एक एक बर्ड करके ये मशीन के आर्म पे जाती है। आर्म यानी कि जो उसको आगे फेंकता है, तो वो 1 बाय 1 जाती है। तो इसमें एंगल्स होते हैं, एंगल्स होते हैं कि कितने एंगल पे उड़नी है, तो ये एंगल किसी को याद नहीं होते हैं, ये मशीन कंप्यूटराइज्ड होती है। तो जो आर्म पे गिरती है, तो अगर आप ये फुटेज देखें तो ये आर्म पे बहुत अच्छे से गिरी, आर्म जो घूम रहा है वो बहुत अच्छे से कैमरे पे कैप्चर हुआ है, और जो बर्ड फेंकता है, वो बर्ड जो आगे बढ़ती है वो इतनी तेज स्पीड होती है अभिषेक कि वो 110 मीटर्स पे जाके गिरेगी। इतनी छोटी क्ले बर्ड की जो स्पीड आप सोचिए, अराउंड 100 किलोमीटर तो होगा, अबव भी हो तो कोई ताज्जुब नहीं है। और उसको इतनी हाई स्पीड को इस नॉर्मल एक स्लो मोशन में इतना अच्छा कैप्चर किया है, विदाउट लूजिंग एनी कलर, विदाउट लूजिंग एनी फोकस। ये जो फुटेज देख रहे हैं आप जो व्यूअर्स, ये OnePlus 7 Pro का है, और Huawei P30 Pro फिर डेड बॉल, फिर वही डेड बॉल। तो भैया OnePlus आपकी तारीफे काबिल, आपने एल्गोरिदम बनाया है, जो ये कैमरा जो डिजाइन किया है, आपके इंजीनियर्स के लिए भैया ताली तो बनती है। एनीवे, चौथी गेम आप देखिए, शूटर खड़ा है और वो फायर करता है, तो उसके बैरल से एक धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। पैलेट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि बहुत हाई स्पीड होती है, उसके लिए बहुत हाई एंड, मतलब कि अराउंड आपको 5000 फ्रेम पर सेकंड का कैमरा लगाना पड़ेगा, तो वो पैलेट दिखेगा। तो यहाँ पर शायद 60 फ्रेम पर सेकंड नहीं, 120 के आसपास गया है। सेकंड जब उसने बैरल ओपन करता है, शेल बाहर निकल के आता है, और जो शेल के साथ जो है वो जो उसका स्मोक है कार्टेज का, वो आप क्लियरली देख पा रहे हैं थोड़ा सा ही, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है मिस्ट है, अगर हम गौर से देखें तो डस्टी है, तो जब मिस्ट के साथ स्मोक दिखना प्रॉपर्ली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से उसने कैप्चर किया है, जो खासकर कि वो शेल निकल के उड़ना, वो जो एकदम बैरल में से निकल के आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। और वेयरएज Huawei P30 को मैंने लिया, उसने थोड़ा सा कैप्चर किया, एक मूवमेंट जरूर कैप्चर किया बंदूक का, लेकिन फिर उसके बाद वो चक्री सी घूमती रही, सुदर्शन चक्र, और वो फोकस में अटका रहा। पर यहाँ पर Huawei के इंजीनियर्स को ये बात समझनी चाहिए कि हर यूजर आपकी तरह कीड़ा कांडी नहीं करता है, हर सेटिंग में जाके नहीं देखता है अभिषेक। तो इसमें यूजर इंटरफेस को आसान बनाना है, अगर भले ही उसके अंदर वो फीचर हो, फिर भी आसान। अगर आपको नहीं मिला तो दूसरे मेरे को क्या मिलेगा अभिषेक, या वैभव को क्या मिलेगा जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं हमारे साथ, या किसी और यूजर को क्या मिलेगा जो, हो सकता है अभिषेक कि मेरे को वो फीचर मिस हो गया हो। तो वही, अगर आप, मेरा पॉइंट यही है, अगर आपको नहीं मिला तो मुझ जैसे यूजर को क्या मिलेगा, या कोई और आम यूजर को क्या मिलेगा, तो ये तो पॉइंट काटने वाली बात हुई। हो सकता है, मैं ये मानता हो सकता है कि काटने चाहिए, आप नहीं काटेंगे तो मैं काटूंगा Huawei P30 Pro। तो हो सकता है कि मुझसे वो स्लो मोशन को समझने में उनके अंबर यहाँ पर, अंबर इज बीइंग वेरी हम्बल हियर, कि वो अपनी गलती ही मान रहा है, और यहाँ पर Huawei P30 Pro के यूजर इंटरफेस के, कैमरा यूजर इंटरफेस के मार्क्स नहीं काट रहा है, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। तो अब ये चौथी गेंद हमारी हो गई, इसमें किसने कितने रन बनाए 10 में से? इसमें 10 में से 10 है OnePlus 7 Pro को, क्योंकि जो उसने जो फुटेज लिया है, जो स्टाइल से लिया है, वो अंदाज बयां वो ही है कुछ और, वो बहुत अच्छा है। और जो
इसमें तो मैं यार Huawei P30 दो ही नंबर दूंगा। 2 10 में 2 मैं तो एक भी ना दूं। एनीवे पांचवी बॉल क्या है? अब इमेज की बात करते हैं। ये जो फोटोग्राफ है इसमें दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी Huawei P30 बेटर है OnePlus Pro से, फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने कंपैरिजन फोटोग्राफ का किया था, तो व्यूअर अपने आप इजीली देख के समझ जाएगा कि इसमें से OnePlus 7 Pro कौन सा है, Huawei P30। नहीं, वैसे हमने लिख के भी नीचे दिया हुआ है, इस बार मत दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रन मारे हैं? Huawei P30 फोटोग्राफ में तो हमेशा 10 आउट ऑफ 10 है, और OnePlus 7 Pro ये भी इस बार अच्छा है, 10 आउट ऑफ 8। 8 आउट ऑफ 10। मैं उल्टा बोल जाता हूँ। ठीक है, अब आखिरी बॉल, और आखिरी बॉल भी रहने वाली है इमेज या वीडियो? इमेज ही रखते हैं। ठीक है, तो इमेज स्क्रीन के सामने है, तो क्या है इस इमेज में? इमेज आप ये देखिए, ये शूटिंग रेंज की है जहाँ पे क्ले पिजन का कंपार्टमेंट है जहाँ से वो निकलते हैं। इसमें Huawei P30 ने बेटर वर्क किया है और OnePlus 7 Pro इज क्वाइट गुड। तो कोई मार्क्स भी दे ही दीजिए लगे आप। Huawei P30 इज 8 आउट ऑफ 10, इस बार सही बोला मैंने, और OnePlus इज 6 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या टेक है इसमें? मेरा है कि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो Huawei P30 रखिए, वीडियोग्राफी के लिए वीडियो लॉगिंग करनी है तो आप OnePlus 7 Pro ले सकते हैं। बिल्कुल, और मेरा कहना यह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे फिल्म मेकर जो हैं अंबर शर्मा, अगर इनकी बातें, इनकी वाणी, इनका ज्ञान, इनका अनुभव से आप इंप्रेस हुए हैं तो इनके चैनल पर आप जा सकते हैं। यहाँ ऊपर आए आइकन पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वहां स्मार्टफोन और फोटोग्राफी के अलावा भी कई अमेजिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप दोनों को भी सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।